स्कूल में आज एक नई पाठशाला का शुभारंभ हुआ। स्कूल में फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने स्कूल में संस्कार शाला का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि संस्कार शाला बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। यज्ञशाला पहले भूतकाल में होती थी, लेकिन अब ये स्कूल संस्कार शाला के नाम से चलाया जा रहा है, तो ये एक नई शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी। सर्वमंगलमंगले श्री सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायण भ्राम नमः स्वाहा। उमा महेश्वरभ्यां नमः स्वाहा। वाणी गुरुभ्यो नमः स्वाहा। सचिपुंडिकाक्षभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। पहुंचे हो, किस तरीके का देखते हैं सर जिस तरीके से संस्कार शाला का आयोजन किया गया? ये स्कूल एजुकेशन बच्चों का जो भविष्य का फाउंडेशन तैयार करती है, और अगर हम शिक्षण पद्धति को वापस मुड़कर देखें तो गुरुकुल जो पद्धति थी उसका सारा का सारा ध्यान इस बात पर होता था कि बच्चों को कैसे संस्कारी बनाएं। इसी तरफ वापस शिक्षा जा रही है, और जो आज के शिक्षण संस्थान हैं वो सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जो हमारा स्वर्णिम भूतकाल था उसी के ऊपर हमारा वर्तमान टिके और उसी से हमारा भविष्य बने, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। अच्छा, किस तरह का मैसेज जाता है बच्चों को इस तरह के कार्य करने से, और जब उनको इस तरह के हवन पूजा पाठ भी उनको रुचि उनको बढ़ाई जाएगी, तो कितना सही मानते हैं उनके बच्चों को भविष्य को लेकर? जो हमारा आम जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का व्यवहार है उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उन सब चीज़ों को सिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोग धर्म की बाकी चीज़ें भी बातें करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्येय उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि कैसे एक अच्छा इंसान हम बना पाएँ। और ये सारी चीज़ें जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, अगर वो किसी भी तरह से हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी और बाकियों को के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सर पहला स्कूल इस तरीके किया, उसको कोरोना को लेकर किस तरीके से देखते हैं? हवन के बारे में तो मैं सिर्फ उसको एक ही एंगल से देखता हूँ कि एक लंबी परंपरा है इस देश के अंदर, बहुत सारे लोग अलग अलग इसके फ़ायदे गिनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको शांति, आपको सुकून तो कम से कम देता है। ये बात तो मैं निश्चित तौर पर अपने अनुभव से कह सकता हूँ। अधिकतर स्कूलों में सर होते थे वो यज्ञ करते थे और कहते थे कि उनको तनाव नहीं रहता था, डिप्रेशन नहीं होते थे, वो शांति उनको मिलती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर इसका असर पड़ता है, ये भी एक मेन हो सकता है। किसी भी लेवल के आप जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लोग आज हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, हर व्यक्ति सबसे पहले जो बात कहता है वो ये कहता है कि मानसिक तौर पर अगर हम स्थिर हैं, योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, अगर उसमें वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यज्ञ भी इसी तरह की एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप बड़े शांति से बैठकर मंत्रोच्चार करते हैं और दिमाग को बाकी चीज़ों से हटाकर सिर्फ उसी के ऊपर लगा रहता है। तो निश्चित तौर पर ये आपको बेहतर बनने में, शांत रहने में और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, यदि आपको ये यज्ञशाला, ये प्रोजेक्ट इतना पसंद आया? देखिए, सरकारी स्कूल के अंदर चाहे स्ट्रक्चर ना बनाएं आप, लेकिन मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और हमेशा प्रेयर होती थी, और प्रेयर के वक्त में सबको रोका जाता था, बैठाया जाता था, सब लोग साथ में प्रेयर गाते थे, उसके बाद में पीटी और योगा होता था। उसकी तरफ वापस मुड़ने की ज़रूरत है, उसको सबको दोबारा करवाने की ज़रूरत है। सर, एजुकेशन को देखा जाए तो आजकल जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो टॉप नहीं कर पाता, वो बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर सुसाइड के जो कदम उठाते हैं, बहुत संख्या बढ़ रही है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे या उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा सफलता रहे, हमेशा आगे रहे, ऐसा संभव नहीं है। जब आपके पास में एक कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं तो उसमें से कोई एक नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, लेकिन हमेशा एक स्कोप रहता है कि आप उसकी जगह ले सकते हैं। तो बजाय हार मानने के आप अगर मेहनत करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें तो आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। और हम स्कूल के अंदर जब 31 मार्च को रिज़ल्ट आता था तो जो बच्चे
उस दिन उनको कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलती थी, इनाम नहीं मिलती थी, वो उस दिन कम से कम ज़रूर सब कहते थे कि अगली बार मैं भी मेहनत करूंगा और मैं इनकी जगह लूँगा। तो ये प्रण करके वापस आने की ज़रूरत है और उस प्रण को हर रोज़ याद करके मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी लेना ये तो एक पाप है और कानूनन जुर्म भी है। भगवान ने ज़िंदगी दी है, उसको जीना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य है कि अगर वो एक तरफा होकर पूरी मेहनत के साथ काम करता है तो हमेशा सफल होता है। जो संस्कार शाला की आज यहाँ पर शुरुआत की गई है, किस तरह से बच्चों को इसमें शामिल कराएंगे, क्या नीति बनाएंगे, कैसे? जी, यहाँ पर मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का बर्थडे होगा वो डेली यहाँ पर हवन में बैठेंगे और आहुति डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को लेने के साथ साथ यहाँ पर मेडिटेशन की क्लासेस भी होंगी, यहाँ पर योगा क्लासेस भी होंगी, यहाँ पर ध्यान के लिए जो बच्चे आजकल स्ट्रेस से फ्री होते हैं, जैसे भी बहुत बेहतरीन आपकी मीडिया साथी ने पूछा था कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि उसमें एंटर होने के बाद ही हमें अपने आप पॉजिटिव एनर्जी फील होने लग जाती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत पॉजिटिव बातें की जाती हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात होती है, जिससे उस एरिया में, उस एटमॉस्फेयर में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ पर हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर जब जनरेट होंगी तो वो सिर्फ हमारी इस 5 एकड़ ज़मीन को में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं, इस एरिया के लोगों को भी महसूस होगी और शायद उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे जिनका बर्थडे आपने बताया कि उनके पेरेंट्स से कोई बुलाया जाएगा, कैसे? ये हमने अपनी तरफ से ओपन रखा हुआ है सर। हमने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी रखा हुआ है। अगर वो अपने बच्चे का बर्थडे यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, हवन में चाहते हैं कि वो एक उनके बाकी लोग भी इस हवन से बहुत कुछ सीखें, तो ये उनके लिए भी ओपन है हमारी तरफ से, इसमें कुछ और नहीं। यज्ञशाला हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता रही है, हमारे पुराना कल्चर रहा है और आज लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से? नहीं, ये मिक्सअप किया है सर हमने हमारे जैसे, क्योंकि संस्कार अगर बच्चों में डाले जाएंगे और वो हम ऐसी ही चीज़ों से डाल सकते हैं, जब वो हम एक चीज़ किसी चीज़ की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी लाइफ में अपने आप रमती चली जाती हैं चीज़ें, और जब वो यहाँ पर आएंगे, वो सुनेंगे, महसूस करेंगे और जब ये इसकी पॉजिटिविटी फैलेगी तो उनमें अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। और जो वेस्टर्न कल्चर की आपने बात करी, तो जब इन चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग फालतू की चीज़ों से अपने आप ही ऑटोमेटिक हटता चला जाता है। बच्चों में किस तरह से संस्कारवान उनको बनाने के लिए किस तरह प्रेरित करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया सर, जब डेली वो यहाँ पर अपनी आहुतियाँ डालेंगे, जिसमें मैम ने वीडियो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो द्वेष की, अपनी नेगेटिविटी की, हीन भावना की, गलत सोच की, जब वो एक तरीके से आहुति डालेंगे तो वो सब चीज़ें उनकी लाइफ से, उनके बॉडी से निकल जाएंगी, तो फिर सिर्फ अच्छी चीज़ें इनबिल्ट करना शुरू कर देंगे और वो सब कुछ अच्छा उनके लाइफ में होता चला जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ लगाई है, बी पॉजिटिव। और हमारा संस्था और मैं पर्सनली ऐसा मानते हैं कि लोग अगर पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर चीज़ को सक्सेस करते हैं।